डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो डिस्कशन का रहेगा दैट इज अबाउट स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। अगर आप मार्केटिंग में कदम रखना चाह रहे हैं या फिर आप मार्केटिंग के कंसेप्ट को पूरा डीपली स्टडी कर रहे हो, सो द बेसिक थिंग यू शुड नो अबाउट इज हाउ टू डू प्लानिंग इन अ मार्केटिंग, हाउ टू गेट सक्सेस इन मार्केटिंग। तो उसके लिए जो प्लानिंग प्रोसेस होता है उसको कैसे बनाया जाता है। किसी भी स्ट्रीम में जब आप एंटर करते हो तो आप सबसे पहले उस स्ट्रीम के बारे में पूरा अच्छे से समझते हो, जानते हो। देन आप सोचते हो कि मुझे एक प्रोसेस करना है, बनाना है, एक प्लान बनाना है जिस पे स्टेप बाय स्टेप मुझे आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है डियर स्टूडेंट्स कि मार्केटिंग प्लानिंग में हम स्ट्रैटेजिकली कैसे आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या हमें वो बातें ध्यान में रखनी है जो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग में होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस कंसेप्ट ऑफ यूनिट 8 विदाउट वेस्टिंग टाइम। Here we have very first the meaning of strategic this marketing planning. Strategic marketing planning क्या होता है? It is the process of developing a cohesive strategy. एक स्ट्रैटेजी को बनाना टू अचीव लॉन्ग टर्म मार्केटिंग गोल्स। जब आप मार्केटिंग में अपने गोल सेट कर देते हो, सपोज आपने मार्केटिंग में गोल सेट किए कि हमें अपनी प्रोडक्ट की इतनी सेल्स करनी है, ओके तो ये आपका क्या हो गया अब टारगेट। इस टारगेट को अचीव करने के लिए जब आप एक प्लान बनाते हैं, प्लान ऑन बोर्ड बनाते हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखो इन दिस पिक्चर द पीपल आर प्लानिंग, दे आर डूइंग सर्वेज, पूरा कंसेप्ट उन्होंने अपने उस पर लिखा है और अब ये बना रहे हैं कि हमें कैसे कोहेसिव स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना है दैट आर अलाइंड विद एन ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल बिजनेस। तो इसको ही हम कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग करना। दिस स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग जो होती है इट एंश्योर्स कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कम्युनिकेशन है, आर कोऑर्डिनेटेड टू मैक्सिमाइज द वैल्यू फॉर कस्टमर्स। देखिए मार्केटिंग क्या होती है जिसमें कस्टमर्स को ध्यान में रखकर आप अपने प्रोडक्ट को बहुत बेहतर बनाते हो और उसकी सेल्स पर ध्यान देते हो। तो जब आप एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हो तो वहां पर इसका मतलब ये है कि आप कस्टमर को सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, उनकी नीड्स वांट को ध्यान में रख रहे हो और प्लस साथ में अगर आप सही स्टेप लोगे, कस्टमर्स खुश रहेंगे, सामान आपका बिकेगा, सेल्स बढ़ेंगी, तो कंपनी रेवेन्यू भी अर्न करेगी। इट विल रिजल्ट इन रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, राइट स्टूडेंट्स। देन वी हैव व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, क्या होता है, इसमें कैसे स्टेप लिए जाते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्लानिंग प्रोसेस, लेट्स बिगिन, इज डिफाइन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी काम आप करते हो तो सबसे पहले आप ये देखते हो कि आपको अचीव क्या करना है, आपको कहाँ पर जाना है। सपोज आपकी लाइफ में आपका टारगेट है कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है या आपको एमबीए करके एक कंपनी का बहुत अच्छा मैनेजर बनना है। तो जो आपका टारगेट है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, पहले उसको ध्यान में रखिए, राइट। तो आप अपने मिशन या फिर अपने ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले डिफाइन कीजिए कि आपको अचीव क्या करना है, एक्चुअली में आप बैठे किस लिए हो, किस चीज़ की प्लानिंग करनी है। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, मार्केटिंग गोल्स पता है, उनको अच्छे से डिटरमाइन कीजिए। गोल्स जो हों आपके वो स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक मीन्स कि ये मुझे अचीव करना है तो ये मेरा टारगेट है। आप किसी को बताओ तो इजीली अगले पर्सन को समझ में आ जाए। मेजरेबल होने चाहिए एंड टाइम बाउंड, मतलब विद इन सर्टेन टाइम वो अचीव हो। ये ना हो कि इट्स अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो सालों साल, कई साल लग जाते हैं उसको अचीव करने में। ओके, देन नेक्स्ट प्रोसेस, हमारा नेक्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस क्या रहेगा, असेस द सिचुएशन। अब जब आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए हैं तो देखिए कि सिचुएशन कैसी है, आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, उसमें से कैसे निकल के बाहर आना है। सो एनालाइज द इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्वॉट एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं, यू ऑल नो दैट स्वॉट। तो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट मिलते हैं, इंटरनल में आपके पास स्ट्रेंथ भी होती है, कुछ वीकनेसेस भी होती है। इन सब के बारे में पता लगाइए। नाउ अब ये सब जब आपको पता है, इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग कस्टमर डेटा, मार्केट का ट्रेंड पता कीजिए, कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन पता कीजिए। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कहाँ पर आप स्ट्रांग हो और कहाँ पर आप वीक हो, किस फील्ड में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान ना भी दोगे तो वहाँ आपका काम अच्छा चलेगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट।
जब आपने अपनी सिचुएशन को एनालाइज कर लिया, वो मार्केट पहचानिए जहां पर आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, किस पर्टिकुलर एरिया में जाकर आपके वो गोल्स अचीव होंगे। सो डिटरमाइन द कस्टमर सेगमेंट्स, कि अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए फिट बैठता है और अगर हम उन्हीं को वो सामान बेचें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, तो वो सेगमेंट पर फोकस कीजिए जो आपको ऑप्टिमम ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी दे। राइट, कंपनी की नीड्स, रिस्क, पोटेंशियल को पता लगाइए। नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव इज आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। राइट, आप अपनी एडवांटेजेस भी पहचानिए, आप अपने अंदर की वो स्ट्रेंथ पहचानिए जिससे कि आपको ये पता हो कि यहाँ पर मैं अगर इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ तो मुझे और बेटर रिजल्ट मिलेगा। राइट, डिफाइन व्हाट विल मेक द ऑर्गेनाइजेशन यूनिक एंड सुपीरियर। ऑर्गेनाइजेशन को अगर आगे बढ़ना है तो उनको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, यूनिकनेस कैसे लेके आए अपने प्रोडक्ट में, अपने प्रोडक्ट को कैसे दूसरे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से सुपीरियर बनाएं। राइट, तो अगर आप अपने प्रोडक्ट में ये जी जान लगा देंगे तो आपका प्रोडक्ट खुद मार्केट में दिखेगा, लोगों को, कस्टमर्स को लगेगा दिस दिस प्रोडक्ट हैज़ यूनिकनेस, नोबडी कैन compete विद दिस प्रोडक्ट, तो वो खुद ही आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ये आपके लिए एडवांटेज साबित होगी, है ना। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव इज डेवलप द स्ट्रैटेजीज। साथ साथ अलग अलग स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स लेकर आते रहिए कि कैसे प्रोडक्ट में नयापन लेकर आए। ओके, फॉर्मुलेट डिफरेंट मार्केट स्ट्रैटेजीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड मेंटेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब आपने यहाँ पर जैसे एक नयापन ले आए, यूनिकनेस ले आए, बट इस यूनिकनेस पर भी तो रेगुलर वर्क करना है, उसको भी तो इम्प्रूव करना है। अब जो आप यूनिकनेस लाए, सपोज करो किसी और ने वैसे ही कॉपी कर लिया, उससे बेटर कुछ ले आए, तो आपको कॉन्टिन्यूस क्या करना है, यू हैव टू डेवलप द स्ट्रैटेजीज, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। देन नेक्स्ट इज प्रिपेयर द एक्शन प्लान्स। नाउ आफ्टर डूइंग ऑल दिस, नेक्स्ट स्टेप इज कि कैसे काम को करना पड़ेगा, एक्शन कैसे लेना है। ऑन द टेबल तो आपने डिस्कस कर लिया, बट जब उसको एक्चुअल वर्क में लाना है तो कैसे होगा। सो क्रिएट अ डिटेल प्लान विद टाइमलीनेस, भाई हमें इतने टाइम के अंदर ऑल द एम्प्लॉयज यू आर इन्फॉर्म्ड दैट वी हैव टू अचीव आर टारगेट्स विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। एजेंट्स को आप अपने अवेयर कर दीजिए, बजट अपना प्रिपेयर कर लीजिए, असाइनमेंट्स दे दीजिए अलग अलग लोगों को उनके काम की, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स लगा दीजिए कि कैसे लोगों की परफॉर्मेंस चेक होगी। सेल्स एजेंट्स को बोलिए कि आपको इतने सेल करनी ही करनी है, तो इसका मतलब आप एक्शन को, प्लान जो था उसको एक्शन में लेकर आ रहे हो। राइट, देन स्टूडेंट्स वी हैव इम्प्लीमेंट द प्लान। जब आप प्लान को एक्शन में लेकर आ रहे हो तो उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कीजिए, आपका काम होता हुआ दिखना चाहिए। वट यू हैव प्लान इज समथिंग की वट यू कैन सी एक्चुअली। सो असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द पीपल, एलोकेट देम रिसोर्सेज, एंड सो दैट कि वो अपने प्लान को एक्शन में डालें। कम्युनिकेट द चेंजेस, जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता रहता है वो भी उनको बताइए टाइम टू टाइम। राइट, मॉनिटर एंड कंट्रोल, सिर्फ एक बार डिफाइन कर देना या लोगों को उनकी ड्यूटीज असाइन कर देना इज नॉट इनफ, यू हैव टू रेगुलरली सुपरवाइज दैट प्रोसेस। जो आपने प्लानिंग की है उसको सुपरवाइज करते जाइए, चेक कीजिए, मॉनिटर कीजिए, अपने हाथों में कंट्रोल लेकर आइए, रेगुलरली मेजर कीजिए कि आज हमने कितनी सेल्स अचीव करी हैं, आज हमने कितने टारगेट को अचीव कर लिया है, इवेल्युएट कीजिए प्रोग्रेस, और अगर आपको लगता है कि कुछ प्लान में एडजस्टमेंट ज़रूरी है उसको लेकर आइए। रिवाइज द प्लान इफ समवेयर देर आर सर्टेन गैप्स हैं कि आप जो आपने सोचा है उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो या कहीं पर डिफिकल्टी अराइज हो रही है, प्लान में अगर कुछ रिवीजन लाने की जरूरत है, चेंजेस लाने की जरूरत है, रिवाइज द प्लान, मेक नेसेसरी चेंजेस इफ देर आर नीडेड, strategize them, action plan based on performance market development। ओके, आफ्टर देन स्टूडेंट्स जब आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाए, नेक्स्ट आपको बैठना नहीं है, दिस लास्ट प्लान प्रोसेस यू कैन से स्टेप इज नॉट द लीस्ट वन, सो क्रिएट न्यू प्लान। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही आपका एक टारगेट अचीव हुआ, स्टार्ट वर्किंग ऑन द नेक्स्ट न्यू प्लान, डेवलप द नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान। राइट, रिफ्रेश ऑब्जेक्टिव्स के साथ अपना नया प्लान लेकर आइए, अपनी स्ट्रेटजीज को डिफाइन कीजिए, जो आपने लेसन्स अपने लास्ट जो आपका ये रहा है प्लान, इसमें लर्न किया है, जो गलतियां रही हैं अब वो नहीं करनी है। सो प्रीवियस साइकिल से लर्न करके आपको एक नया प्लान बनाना है, वो भी उससे इम्प्रूव होगा। Right, so this is all we discussed about the strategic marketing planning, how you can achieve success in the world of market, how you can build your market whole in this
वर्ल्ड, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. सो आपको वो सब जानना ज़रूरी है. विद दिस सेशन केम टू एन एंड. डियर स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉयड दिस. कमेंट्स कीजिए जैसा आपको कुछ भी लगता है, कोई सजेशन देनी है, कोई आपको डाउट आ रहा है, यू कैन मेल अस एंड फॉलो अस ऑन टेलीग्राम. टिल देन, हैव अ गुड डे. थैंक यू.